बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको गुड मॉर्निंग करते हैं। आप देख रहे हैं HTTV और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अमान। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की मौसम भी गर्म है और यहाँ पे सियासत भी बड़ी गर्म रही है। कल की डेट बड़ी मुश्किल रही है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी बड़ा रोल इसमें नज़र आया है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी तादी जमातें थी वो बिल्कुल साइलेंट थी, खामोश थी। उनका ना तो किसी किस्म का कोई ट्विटर पे कोई मैसेज सामने नज़र आया और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो इस तरह क्रिटिसाइज़ किया जिस तरह वो पहले किया करते थे। ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उसके साथ साथ बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर टाइगर फोर्स के लिए, क्योंकि बग़ैर उनकी तैयारी किए हुए और इमरान ख़ान की एक कॉल पे जब यहाँ पे वो भी कारकुन हमने देखे जो फ़र्स्ट टाइम इमरान ख़ान के साथ आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, कुछ पीपल पार्टी के से ताल्लुक़ था, और वो इमरान ख़ान की जमात में आए। तो उनका ये कहना था कि मुल्क बचाओ मुहिम जो किरदार है अपनी औलाद के लिए तो वो डालना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी अहम जो बात हमने देखी और अहम मालूमात हमारे पास भी है, उसके साथ ये है कि कुछ ऐसे शरपसंद अनासर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लबादा ओढ़ के तो उसको बदनाम करने के लिए लगे हुए थे। तो कुछ यहाँ पे टाइगर फोर्स के कारकुनों ने उनको पकड़ लिया है और उसकी तहकीकात वगैरह ये ख़ुद भी करेंगे। और क्योंकि बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ आपने न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे थे, तो एक आम आदमी के लिए यहाँ पे जानना बड़ा मुश्किल था कि किसको सपोर्ट करें। और ये जो आज़ादी मार्च है, इस आज़ादी मार्च का मकसद क्या है? लेकिन सुबह 8 बजे इमरान ख़ान ने जब ये बात बताई कि हम जो टाइम दे रहे हैं 6 दिन का टाइम है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, और उसके साथ साथ अगर ये डिज़र्व नहीं करते असम्बली और यहाँ पे इलेक्शन की डेट नहीं फ़ाइनल करती, उसके बाद पूरी कौम को लेके एक बार फिर इस्लामाबाद आएंगे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है गवर्नमेंट के लिए। और साथ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ इमरान ख़ान ने कुछ इस तरह भी किया कि जो डॉलर का रेट है वो दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता है और हमारे रुपए की कदर में कमी होती है। तो उसकी वजह से इमरान ख़ान का ख़ास तौर पे यही कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। और ये गवर्नमेंट इसी वजह से आई है कि अपना पैसे को बढ़ाए और उससे कुछ फ़ायदा उठाए। तो ये 2 से 3 इल्ज़ाम इमरान ख़ान ने जो लगाए हैं गवर्नमेंट पे, तो उसके साथ ये एक डेट दी है, फ़ाइनल डेट दी है। तो दिन ब दिन यहाँ पे जो हालात हैं वो कशीदा होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में अभी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि जब वो गवर्नमेंट में आए उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो हालात हैं तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। अभी अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारा मुल्क का जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क की जो पोजीशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। कहना है कि हम अपने मुल्क की खातिर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान ख़ान और जहाँ पे जो टाइगर फोर्स हैं और उनकी जमात के तादी जितने भी हैं, उनके जमात के जितने भी वर्कर हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे इलेक्शन किए जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान नज़र आया है, यहाँ पे आग लगाई हुई, ख़ास तौर पे ब्लू एरिया में करें, कश्मीर हाईवे पे देखें, पिंडी में देखें, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के हुआ है कि जो नुकसानात वगैरह सामने आए उनका तो असल खमियाजा तो भुगतना किसको पड़ेगा? आवाम को पड़ेगा। लेकिन उसके अंदाज़ा जो है आज गवर्नमेंट वो भी फ़ाइनल करेगी। और पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और यहाँ पे जो अवाम है जो आमने सामने आई है, बहुत ज़्यादा इनके दरमियान तू तकरार हुआ और जिस वजह से कंटेनर वगैरह को भी हटाया और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामयाब रहा यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आज़ादी मार्च था। और उसके साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट को एक परेशानी लाख थी कि किस तरह ये सारा मसला हल होगा, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा हो गया कि जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि खून मार्च और यहाँ पे लॉन्ग मार्च के साथ साथ यहाँ पे धरना होगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब गवर्नमेंट के पास टाइम है, 6 दिन के अंदर अंदर ये डेट फाइनल कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा मेरे अंदाज़े से, ना कि इसमें और डिले करने के हवाले से। यहाँ पे अवाम का भी यही कहना था। तो मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ शेयर करेंगे। HTTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।
شکوک و شبہات تھے اور بڑے اندازے لگائے جا رہے تھے جو سوشل میڈیا پہ بھی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے وزراء ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو ان کو شامل کیا گیا اور ان کا جانے کے کچھ چانسز وغیرہ تھے، کافی اس طرح کے نظر آ رہے تھے۔ خاص طور پہ ہم بات کریں عمر ایوب کی، یہاں پہ ہم نے دیکھا تو ان کے بارے میں کلیئر یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے تھا کہ جہانگیر ترین سے ان کی ملاقات ہے اور ان سے ڈیل ہو چکی ہے، تو وہ اس طرح کی ناکام کوشش کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب اپنے جو یہاں پہ ہری پور سے قافلہ گیا اس قافلے کے ساتھ تھے اور راستے میں جو مشکلات تھی تو ان کو ہٹوانے میں وہ ساتھ تھے۔ تو لاسٹ میں ان پہ شیلنگ بھی ہوئی، ابھی ہسپتال میں بھی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ اس طرح کے کافی اس طرح کے کارکن ہیں جو ہسپتال میں ہیں اور ان پہ شیلنگ ہوئی، تو یہ جو شکوک اور شبہات تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید، اسی دعا کے ساتھ ہم لیں گے ناظرین آپ سے اجازت کہ ہمارا ملک پاکستان پرامن رہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اس میں بسنے والے جتنے بھی یہاں پہ مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غیر مسلم بھی ہیں اور ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے جو ان کا رائٹ ہے، اور جو پوزیشن بن رہی ہے خاص طور پہ سیاستدانوں کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ختم ہو جائے۔ کیمرہ مین سلمان کے ساتھ شاہد اختر امان کو دیں اجازت، اللہ نے کے بان۔